बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल मैथ्स लाइट पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। आयोटा आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है जिसकी वैल्यू -1 के रूट के इक्वल होती है। अगर हम इसकी दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो लेफ्ट साइड पर आयोटा स्क्वायर और राइट साइड पर -1 बचेगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आप लोगों ने याद रखना है कि आयोटा का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4, और अगर -2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो तब भी आंसर आपका 4 आता है। यानी कि बेशक आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लें या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें, आपका आंसर हर सूरत में पॉजिटिव नंबर ही आता है। इसलिए हमें ये प्रॉब्लम पेश आती है कि नेगेटिव नंबर्स का फिर स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जाए। तो उसके लिए हम आयोटा से हेल्प लेते हैं। अब आयोटा की मदद से नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम स्टेप वाइज एक मिसाल से समझते हैं। इसी मिसाल से कि -4 का स्क्वायर रूट कैसे हम मालूम करेंगे आयोटा की मदद से। सबसे पहले हम रीराइट करते हैं -4 को इस तरीके से कि 4 हमारे पास पॉजिटिव बन जाए और -1 अलग से उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। 4 के साथ प्लस का साइन, 1 के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 1 दा 4। अब स्क्वायर रूट के साइन के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों नंबर्स को अलग अलग स्क्वायर रूट लेकर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 4 का स्क्वायर रूट आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 है, और -1 का स्क्वायर रूट उसे हमने आयोटा का नाम दिया है। इस तरीके से हम -4 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे इस यूनिट का भी नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z की अलामत से जाहिर करते हैं और इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें a और b दोनों रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा जैसा कि पहले बताया है -1 के रूट के इक्वल होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ये दो हिस्से होते हैं। a जो पहला हिस्सा है इसे रियल पार्ट कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वो नंबर जो आयोटा के साथ आ रहा हो उसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो 3 + 2 आयोटा, तो हम 3 को इसका रियल पार्ट कहेंगे और आयोटा के साथ मौजूद 2 को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई करना। इस क्वेश्चन में आयोटा की डिफरेंट पावर्स दी गई हैं जिसे हमने सिंप्लीफाई करना है, और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो मेन वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है वो है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कोई भी हमें आयोटा की पावर दी गई होगी उसे हमने आयोटा की स्क्वायर फॉर्म में तब्दील करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें जो क्वेश्चन में आयोटा की पावर दी गई है वो इवन है या ऑड है। जिस तरह पार्ट 1 है हमारे पास आयोटा की पावर 5, एक ऑड पावर है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इस ऑड पावर को इवन बनाना। कैसे? आयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 + 1, 5 के इक्वल आ जाएगी। अब जब किसी नंबर की दो पावर्स ऐड हो रही हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब जो हमारे पास आयोटा की पावर 4 आई है उसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि पावर की पावर जब किसी भी नंबर की आती है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। 2 2 ज़ा
देखें हमारे पास जो भी पावर आ रही थी उसे हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, तो वो वैल्यू हम पुट करते हैं। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 द 1। तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा। पार्ट 2 में आयोटा की पावर 16 हमने सिंप्लीफाई करनी है। तो यहाँ पर फिर हमने देखा कि क्योंकि आयोटा की पावर अब एक इवन नंबर है, तो इसे हम डायरेक्टली आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। 16 पे 2 का टेबल 8 मरतबा जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 8। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की। -1 की पावर क्योंकि इवन नंबर आ रही है 8, इसलिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। +1 हमारे पास आंसर आएगा। अगर -1 की पावर कोई आड नंबर आएगा तो आपने याद रखना है कि हमारा आंसर -1 बनेगा, आंसर के साथ माइनस का साइन लगेगा। और अगर इवन पावर है तो आंसर के साथ प्लस का साइन। तो आयोटा 16 इज इक्वल टू 1। पार्ट 3 में माइनस आयोटा की पावर -19। यहाँ पर दो चीजें जिनका आपने ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि पावर हमारे पास माइनस में आ रही है, और दूसरा ये कि सिर्फ ब्रैकेट में हमारे पास आयोटा नहीं है बल्कि माइनस का साइन भी है, जिसकी पावर -19 दी गई है। तो सबसे पहले स्टेप में हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। इसका तरीका ये होता है कि जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव आ रही है तो उसे बटा की सूरत में यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें, तो वो पावर पॉजिटिव आ जाती है। 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19। अब माइनस का साइन 19 के साथ खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि पूरी ब्रैकेट की पावर 19 थी, तो माइनस आयोटा को हमने लिखा -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। -1 की पावर अलग से 19 ले ली और आयोटा की पावर अलग से 19 ले ली। -1 की पावर क्योंकि एक आड नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर -1 बनेगा। और आयोटा की पावर 19 को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये पावर एक आड नंबर था, तो इसे हमने पहले इवन बनाया 18 + 1 की सूरत। दो पावर प्लस हो रही हैं, तो आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 1 आ जाएगा। ये डॉट्स आपने याद रखना है कि ये इशारिया की अलामत नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई के लिए ये डॉट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आयोटा की पावर 18 को हमने आयोटा स्क्वायर की पावर 9 में लिखा। 2 9 दार 18। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की। -1 की पावर 9 ऑड नंबर, तो इसलिए इसका आंसर -1 आएगा। अब एक -1 पहले से हमारे पास मौजूद था, वो इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 दार 1 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा बटा में आयोटा आ गया। तो 1 बाय आयोटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि ये हमारा फाइनल आंसर, किसी भी क्वेश्चन के आंसर के तौर पर आप आयोटा को बटा की फॉर्म में छोड़ नहीं सकते। जब भी हमारे पास बटा में आयोटा आएगा, तो हमने उसे रैशनलाइज करना है, यानी कि बटा में से आयोटा को खत्म करना है। इसका तरीका ये होगा कि इसी आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर 1 से भी आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा बन गया, और नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की, तो आयोटा को 1 से डिवाइड किया, आयोटा आंसर आ गया। और क्योंकि दोनों नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं दोनों के साइंस अपोजिट हैं, इसलिए फाइनल आंसर के साथ माइनस का साइन लगेगा। माइनस आयोटा हमारा फाइनल आंसर बन गया। अगले पार्ट पे चलते हैं। 27 आयोटा की पावर -26। यहाँ पर आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि ये जो पावर -26 आ रही है, ये पूरे नंबर की पावर नहीं है जिस तरह के पिछले पार्ट में था, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आयोटा की पावर -26 है। 27 अलग से इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर के साथ 27 का कोई ताल्लुक नहीं है। तो 27 को हमने वहीं पर रहने दिया, और आयोटा की पावर जो माइनस में आ रही थी उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसे बटा में ले गए।
अब क्योंकि ये आयोटा की पावर एक इवन नंबर है तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 26 को, तो 13 आया। इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 13। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की। -1 की पावर एक आड नंबर है तो आंसर हमारा बटा में -1 आएगा। 27 को -1 से डिवाइड करेंगे, 27 को 1 से डिवाइड करें 27, और दोनों साइंस अपोजिट होने की वजह से फाइनल आंसर में हमारे पास माइनस का साइन आएगा। -27 हमारा फाइनल आंसर बन गया। पार्ट 5 में आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब यहाँ पर आयोटा की दो पावर्स हैं और दोनों आड हैं, तो सबसे पहले हमने इन्हें अलग अलग सिंप्लीफाई करना है और एंड पे इन्हें ऐड करना है। आयोटा की पावर 11 को इवन बनाने के लिए आयोटा की पावर 10 प्लस 1 यानी कि आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 में तब्दील किया, और इसी तरह आयोटा की पावर 5 को इवन बनाने के लिए आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 में तब्दील कर दिया। अब आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 5, और इसी तरह आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2। दोनों जगह पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो पहली ब्रैकेट है इसमें -1 की पावर आड नंबर आ रही है, इसलिए इसका आंसर -1 होगा। -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा पहली ब्रैकेट का हमें आंसर मिलेगा, जबकि दूसरी ब्रैकेट में -1 की पावर इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास +1 बनेगा, और 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी ब्रैकेट का आंसर प्लस आयोटा। पहली ब्रैकेट में माइनस आयोटा और दूसरी ब्रैकेट में प्लस आयोटा। अब दोनों नंबर इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर 0 होगा। ये बात याद रखनी है आपने कि जब प्लस माइनस वाले नंबर आपस में कैंसिल होते हैं तो हमारा फाइनल आंसर 0 बचता है, जबकि मल्टीप्लाई डिवाइड के दौरान जब कटिंग होकर सारे नंबर खत्म हो जाते हैं तो फाइनल हमारे पास जो बाकी बचता है वो 1 होता है। पार्ट 6 आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और इस सब की पावर 2। पूरी ब्रैकेट को हम पहले हल करेंगे, सब की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, और जब ब्रैकेट का आंसर हमारे पास आ जाएगा तो एंड में हम ब्रैकेट का स्क्वायर देंगे। आयोटा की पावर 4 इवन नंबर है, उसे डायरेक्टली हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 2, और आयोटा की पावर 3 आड नंबर है, आड पावर है, तो उसे हमने इवन बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर अलग कर लिया और एक आयोटा को अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आयोटा स्क्वायर एज इट इज और आयोटा भी बिल्कुल उसी तरह मौजूद रहेगा। जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है 1, 2 और 3, तीन जगहों पर आयोटा स्क्वायर हमारे पास मौजूद है इस क्वेश्चन में, तो तीनों जगह पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट कर देंगे। -1 का स्क्वायर +1, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा, और प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा, प्लस माइनस -1 और प्लस आयोटा। यहाँ पर देखें 1 के साथ इधर पॉजिटिव साइन है और इधर 1 के साथ माइनस का साइन है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, जबकि आयोटा के साथ प्लस का साइन और इस आयोटा के साथ माइनस का साइन ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर ब्रैकेट में 0 आएगा। अब 0 का स्क्वायर भी 0 ही आएगा। पार्ट 7 में आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 ये ब्रैकेट के अंदर दी गई है, और इस पूरी ब्रैकेट की पावर -5 है। यहाँ पर जो रूल आपने याद रखना है वो कि जब कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उनकी पावर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जब भी कोई नंबर तो उसकी पावर जमा हो जाती है। इसी तरह क्योंकि मल्टीप्लाई का उलट डिवाइड है, तो जब भी कोई नंबर डिफरेंट पावर के साथ अपने आप के साथ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस होती है। तो यही स्टेप हम करेंगे। आयोटा की पावर 8 ऊपर है और आयोटा की पावर 5 ऊपर वाली पावर 8 में से नीचे वाली पावर 5
माइनस हो गई और आयोटा आपने सिर्फ एक दफा लिखना है। 8 में से 5 माइनस किया 3 और आयोटा 3 की पावर -5। क्योंकि पावर माइनस में आ रही है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे बटा में ले जाएंगे। अब आयोटा की पावर 3 और पूरी ब्रैकेट की पावर 5। आप जैसे कि जानते हैं कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो 5 3 दा 15। आयोटा की पावर 15 बटा में आ गई। अब क्योंकि ये एक आड पावर है तो इसे इवन बनाने के लिए आयोटा की पावर 14 प्लस 1 करेंगे। आयोटा की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा की पावर 14 को सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 7 आ जाएगी। साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। -1 की पावर आड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर -1 आएगा। -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, या 1 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 और दोनों के साइन माइनस डिफरेंट है तो इसलिए फाइनल आंसर के साथ माइनस लगेगा। जैसे हम -1 बाय आयोटा भी लिख सकते हैं। क्योंकि बटा में हमारे पास आयोटा आ गया है उसे रेशनलाइज करने के लिए इसे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आपने करना है। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की। अब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हमारा फाइनल आंसर प्लस में आएगा। जब भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो हमारा फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस के साथ कैंसिल हो गया और आयोटा को 1 से डिवाइड किया, हमारा फाइनल आंसर आयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 29। यहाँ पर आयोटा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में। 13 प्लस 29, 13 प्लस 29 आयोटा की पावर 42 बन गई। आयोटा की पावर 42 एक इवन पावर है इसलिए हम इसे 2 पे डिवाइड करें तो 41 आंसर आता है हमारे पास। 21 हमारा आंसर आ जाता है तो आयोटा स्क्वायर की पावर 21 की फॉर्म में इसे हम लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू पुट की। -1 की पावर एक आड नंबर आ रहा है इसलिए हमारा फाइनल आंसर -1 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें आयोटा की डिफरेंट पावर दी गई थी और सिर्फ एक रूल हमने आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये वैल्यू इस्तेमाल करके तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। पहला पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट -4। इस क्वेश्चन में दरअसल हमने नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को आयोटा की फॉर्म में सॉल्व करना है। पहले स्टेप में हम 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 को जो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर -4 है उसे 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 की फॉर्म में रीराइट करेंगे, यानी कि उस नंबर को पॉजिटिव बनाएंगे और उसके साथ -1 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस 4 1 दा 4। अब क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को अलग के रूट के साइन के अंदर लिख कर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 4 का स्क्वायर रूट अलग से हम ले लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट अलग से लेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 दा 4 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है, इसकी जगह हम आयोटा लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आया 2 प्लस 2 आयोटा। इस पूरे क्वेश्चन में तमाम पार्ट में आपने ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है उसे सिंप्लीफाई करना है, उसे आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है, जबकि उसके साथ जो दीगर नंबर आ रहे होंगे वो एज इट इज पूरे क्वेश्चन में तमाम स्टेप में चलते जाएंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसा कि यहाँ पर 2 था तो ये क्वेश्चन के स्टार्ट से लेकर एंड तक एज इट इज साथ चलता रहा।
इसी तरह देखें सेकंड पार्ट 3 माइनस अंडर रूट माइनस 7। यहाँ पर भी क्योंकि 3 एक रियल नंबर है उसे हम अलग से साथ चलाएंगे और सिर्फ हमने जो सिंप्लीफाई करना है वो -7 के स्क्वायर रूट को चेंज करना है। तो -7 को सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिखा। अब दोनों स्क्वायर रूट के साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग इनका स्क्वायर रूट लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट हम एज इट इज छोड़ देंगे और -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा के फॉर्म में लिख देंगे। 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आयोटा को पहले लिखकर अंडर रूट 7 लिखना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन ये वाली जो सूरत है ये ज़्यादा बेहतर है। 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। थर्ड पार्ट में 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। यहाँ पर देखें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं जो आपस में प्लस हो रही हैं, 2 भी है 5 भी है, बटा में फिर 5 मौजूद है और अंडर रूट -16। तो यहाँ पर भी सिर्फ आपका फोकस इस -16 के स्क्वायर रूट पर होना चाहिए, बाकी नंबर्स में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो पूरे क्वेश्चन में एज इट इज चलते जाएंगे। तो -16 को सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए 16 बाय -1 लिखा और फिर 16 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का स्क्वायर रूट अलग ले लिया। 16 का स्क्वायर रूट 4 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2/5 प्लस 4/5 आयोटा, क्योंकि 4 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आप इसे 4 आयोटा बाई 5 को 4/5 आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें भी अंडर रूट 2 एज इट इज पूरे क्वेश्चन में चलता जाएगा, जबकि हमने -3 के स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना है। तो -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग लेंगे। अंडर रूट 3, क्योंकि 3 फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे एज इट इज हम छोड़ देंगे और -1 का स्क्वायर रूट की जगह हम आयोटा लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। सिर्फ और सिर्फ आपने जिस भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसे आपने पॉजिटिव बनाना है -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे एज इट इज छोड़ देना है स्क्वायर रूट के साइन के साथ, और जो उसके साथ -1 का स्क्वायर रूट है उसे हमेशा आपने आयोटा की फॉर्म में लिख देना है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी लेफ्ट साइड पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और राइट साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। यहाँ पर आपने इस रूल का ख्याल रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उस सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब लेफ्ट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और लेफ्ट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट राइट साइड वाले नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम, क्योंकि 2x+5 सिंपल नंबर लिखा हुआ है, इसके साथ कहीं पर भी आपको आयोटा नहीं नजर आ रहा, तो ये हमारे लेफ्ट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और y-3 के साथ क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो y-3 कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह राइट साइड पर 1 रियल पार्ट है और आयोटा के साथ ये जो 2 मौजूद है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो लेफ्ट साइड वाले रियल पार्ट को राइट साइड वाले रियल पार्ट 1 के इक्वल किया तो हमारे पास 2x+5। हमारा मेन क्वेश्चन इसमें ये था कि ये जो वेरिएबल्स दिए गए हैं इस इक्वेशन में x और y, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। तो इस इक्वेशन की मदद से हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x को हमने अकेला करना है +5, दूसरी साइड पर जाकर -5 हो गया, 1 के साथ प्लस का साइन, 5 के साथ माइनस का साइन, दोनों नंबर डिफरेंट साइन वाले हैं तो इसलिए ये जमा नहीं होंगे बल्कि माइनस होंगे। 5 में से 1 निकाला 4, और क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ भी माइनस का साइन होगा। 2x = -4। अब x के साथ 2
मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी साइड जब ये चेंज होगी तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आया 2, और क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड होने वाले अपोजिट साइन के साथ हैं तो इसलिए -2 हमारा फाइनल आंसर बने। अब हम इन्हीं ऊपर वाली इक्वेशन के इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल करते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला इमेजिनरी पार्ट y-3, राइट साइड वाले इमेजिनरी पार्ट 2 के इक्वल आ गए। y के साथ जो 3 माइनस हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर प्लस हुआ, 2 + 3 = 5। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ गई। पार्ट 2 बिल्कुल उसी मेथड से हल होगा जिस तरह हमने पार्ट 1 हल किया। यहाँ पर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड वाले रियल पार्ट को राइट साइड वाले रियल पार्ट के इक्वल करके इक्वेशन बनाएंगे और फिर वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वही सिंपल स्टेप्स हैं। +2 दूसरी साइड पर जाकर -2 हुआ, 5 में से 2 निकाला 3, और 3 को जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड करेंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। इसी तरह हम लेफ्ट साइड वाले इमेजिनरी पार्ट को राइट साइड वाले इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि लेफ्ट साइड वाला इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 4 माइनस वाई नहीं है, बल्कि उसके साथ ये जो माइनस का साइन भी है ये भी इमेजिनरी पार्ट में शामिल है। अगर ये आपने माइनस का साइन छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट है। क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ये ब्रैकेट वाले हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर उसके साइन को चेंज कर देगा। तो 4 को इसने माइनस बना दिया और y के साथ माइनस का साइन जो पहले से मौजूद था वो इस माइनस से मिलकर माइनस माइनस प्लस बन गया। अब y के साथ जो 4 माइनस हो रहा था साइड चेंज हुई तो प्लस हो गया। 3 + 4 = 7, y = 7 और x = 1 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 पहले दो पार्ट से जरा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग नहीं लिखा गया बल्कि मिक्स कर दिया गया। तो इसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर सकेंगे। तो 2 + आयोटा ब्रैकेट x से मल्टीप्लाई हो रही है, इसी तरह 1 - 2 आयोटा वाली ब्रैकेट y से मल्टीप्लाई हो रही है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × x 2x प्लस x × आयोटा x आयोटा। इसी तरह 1 × y y -2 आयोटा × y -2y आयोटा। अब ये जो चार नंबर हमें हासिल हुए मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसमें 2x और y ये ऐसे दो नंबर हैं जिनके साथ आयोटा की अलामत हमें नजर नहीं आ रही। इन दोनों को मिलाकर हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और आयोटा वाले जो दो नंबर हैं x आयोटा और -2y आयोटा, इसमें आयोटा कॉमन लेने के बाद x और -2y जो बाकी बचते हैं एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो अब देखें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसमें पहली ब्रैकेट रियल पार्ट है और दूसरी ब्रैकेट जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब इन रियल पार्ट्स को राइट साइड वाले रियल पार्ट 3 के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को राइट साइड वाले इमेजिनरी पार्ट 4 के इक्वल करते हैं। सबसे पहले रियल पार्ट्स को इक्वल किया तो 2x + y = 3 आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज आप देखेंगे कि इस इक्वेशन की मदद से, जिस तरह पिछले दो पार्ट में हमने रियल पार्ट्स को इक्वल करके इक्वेशन बनाई थी और वहां से x की वैल्यू मालूम कर ली थी, यहाँ पर आप x की वैल्यू या y की वैल्यू सिर्फ इस इक्वेशन से मालूम नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है क्योंकि इस इक्वेशन में आपके पास एक से ज्यादा अननोन वैल्यूज आ गई हैं। हमें x की कीमत भी नहीं मालूम और y की कीमत भी नहीं मालूम। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा अननोन वैल्यूज हों तो उन्हें मालूम करने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो रियल पार्ट्स को इक्वल करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 2x + y = 3। इक्वेशन नंबर 1 का ऐसे नाम दे दिया। और इमेजिनरी पार्ट्स x - 2y लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट और 4 राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट, इनको इक्वल करने से हमें इक्वेशन नंबर 2 हासिल होगी। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, इसको अगर हम जरा सा
चेंज करें तो x अपनी जगह पर मौजूद रहे और इसके साथ जो 2y माइनस हो रहा है इसे अगर हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो उस साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y। x की ये जो वैल्यू है 4 प्लस 2y, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से कि इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर x आ रहा था 2 मल्टीप्लाइड बाय x, उस x की जगह हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2y। तो देखें ब्रैकेट में x की जगह हमने लिख दिया 4 प्लस 2y। ये वाली वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 से हासिल हुई है। तो प्लस y इज इक्वल टू 3, ये अपनी जगह पर दोनों नंबर मौजूद रहे। 2 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जार 8 प्लस 2 2 जार 4y प्लस y इज इक्वल टू 3। 4y प्लस y इज इक्वल टू 5y, और जो 8 इसके साथ प्लस हो रहा था लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया। 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर के साइन मुख्तलिफ हैं। 8 में से 3 निकाला 5, और क्योंकि बड़े नंबर 8 के साथ माइनस का साइन है, इसके आंसर के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। 5y इज इक्वल टू माइनस 5। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1, और दोनों नंबर डिफरेंट साइन के साथ हैं, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन लगेगा। y इज इक्वल टू -1। हमारे पास y की वैल्यू जब आ गई तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में इस्तेमाल करके x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखें, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y। 2 मल्टीप्लाइड बाय y की जगह हमने -1 उसकी वैल्यू लिख दी। अब प्लस 2 -1 नहीं हो रहा है, बल्कि प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, और 2 1 दा 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास x का आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 भी पार्ट 3 की तरह है, जिसमें लेफ्ट साइड पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट मिक्स करके दे दिए गए हैं। इसका भी पहला स्टेप वही होगा कि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी ब्रैकेट को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये नंबर मिल जाएंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x मल्टीप्लाइड बाय आयोटा x आयोटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय y 2y प्लस y मल्टीप्लाइड बाय आयोटा y आयोटा। अगेन आपके पास x और 2y, x प्लस 2y रियल पार्ट्स बन जाएंगे क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं मौजूद, जबकि आयोटा वाले दोनों नंबर्स में आयोटा को कॉमन लेने के बाद नंबर इसके साथ -x और इसका +y ये ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हमारे लेफ्ट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आ गया। इन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को राइट साइड के रियल पार्ट 4 और इमेजिनरी पार्ट -1 के इक्वल करेंगे। यहाँ पर आयोटा के साथ कोई अलामत नहीं है, कोई नंबर नहीं मौजूद, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर 1 मौजूद है, और क्योंकि माइनस का साइन भी है तो -1 आपने इमेजिनरी पार्ट याद रखना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है राइट साइड का। तो रियल पार्ट्स को इक्वल करके हमारी पहली इक्वेशन बनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करके हमारी सेकंड इक्वेशन बनी -x प्लस y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे ताकि x या y में से किसी एक के लिए हम इक्वेशन बना लें। तो क्योंकि यहाँ पर y के साथ प्लस का साइन है तो इसे हम यहीं पर रहने देंगे, और x के साथ माइनस का साइन है इसकी साइड चेंज करेंगे। x दूसरी साइड पर जाकर लेफ्ट साइड पर माइनस हो रहा था, उस साइड पर जाकर राइट साइड पर पॉजिटिव बन गया, और -1 एज इट इज रहा। y इज इक्वल टू x -1 में इक्वेशन नंबर 3 में हासिल हुआ। अब ये y की जो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में मिली है, इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये बन जाएगी x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वन y की वैल्यू है इज इक्वल टू 4। तो 2 को हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1
माइनस टू, एक्स प्लस टू एक्स 3x, और जो माइनस टू हो रहा है उस साइड पर जाकर प्लस टू हो जाएगा। 4 प्लस टू इज इक्वल टू 6। एक्स के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर 6 से डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, एक्स की जगह 2 लिख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की जगह 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हमारे पास फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ये पहले दो पार्ट की तरह जरा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया गया है पहले से, और दोनों में x और y अलग अलग मौजूद हैं, मिक्सअप नहीं हो रहे। तो लेफ्ट साइड के रियल पार्ट 3x माइनस 1 को राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, हमारे पास आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू मालूम करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। एक्स के साथ जो 3 मल्टीप्लाई होगा हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हुआ, 9 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। अब इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करते हैं, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया, माइनस 3 उधर जाकर प्लस 3 हो गया, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। एंड पे हम एक नज़र समरी पे डालते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इस एक्सरसाइज से सीखी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, हर मेथड को क्लियरली समझते हुए। ये चेक करने के लिए कि आपको किस हद तक ये क्वेश्चन समझ आए हैं, इन क्वेश्चन को खुद हल करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल मैथ्स लैट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास 10 मैथ की हर नई एक्सरसाइज की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।